प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं तथा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में घटित घटनाएं तथा उनके द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या परिहार किए जा सकते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। जिन जातकों की मिथुन राशि है, उनका जन्म का जो पहला अक्षर है का, की, कु, घ, ण, छ, के, को है, इस अक्षर से यदि नाम प्रारंभ हो रहा होता है तो कुंडली के आधार पर उन लोगों को मिथुन राशि समझनी चाहिए। मिथुन राशि के शुभ हरा रंग है इनके लिए। इनको 3 शुभ अंक के रूप में है, 6 शुभ अंक के रूप में है। धातु की बात करें तो चांदी इनके लिए सबसे बढ़िया धातु है। रत्नों की बात करें तो पन्ना इनके लिए सबसे बढ़िया है। ओनेक्स भी पहन सकते हैं। शुभ दिन बुधवार है और इस राशि वाले जातकों का इष्ट देवता श्री गणेश है। अतः श्री गणेश जी की चालीसा का पठन करना चाहिए और बुधवार को गणेश जी के दर्शन करना इस राशि वाले जातकों के लिए जीवन भर शुभ रहेंगे। शुभ मास चैत्र है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है तथा दुष्परिणाम देने वाले वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह होंगे। 2022 में 12 माह में मिथुन राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला है तो उनको बाहर जाने के लिए अच्छा योग है। धैर्य और शांति पूर्वक अपना कार्य करें। परस्पर परिवार में होने वाली असंतुष्टि से बचें। यात्रा के अवसर काफ़ी मिलेंगे, चाहे विद्यार्थी जीवन है या व्यापारी जीवन है। देश विदेश की यात्राएं, हवाई यात्राएं, ट्रेन यात्राएं होती रहेंगी। और जिन जातकों का वैवाहिक जीवन कष्टमय है, उनको वैवाहिक जीवन में संयम से काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा उनको किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी और पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। नए वाहन का परिवार में यदि आगमन हो रहा है तो उस समय उसको एक निश्चित रूप से किसी ज्ञानी व्यक्ति से मुहूर्त देखकर खरीदना चाहिए, अन्यथा वो कष्ट का कारण बन सकता है। और आपको जनवरी माह में विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी की बात करें तो संकट के समय में मित्रों से सहयोग लेना होगा। अनर्गल विषयों का प्रवेश होगा। मन में अशांति हो सकती है आपको। जो लोग अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं सरकारी, उनके अटके हुए कार्य सारे पूर्ण होने की आशाएं हैं। किसी का प्रमोशन है, किसी का राजयोग बन रहा है या किसी को और दिक्कत आ रही है, तो इन सब में उनको आवश्यकता है। पूरा जो फरवरी का महीना है वो इन समस्याओं से निजात पाने में बड़ा कठिनाई पैदा करेगा। जिनका वैवाहिक संबंध अटके हुए उनका वैवाहिक जीवन में शांति आएगी और विवाह होंगे। यदि किसी बालक बालिकाओं के विवाह में अड़चन आ रही है या कोई मांगलिक दोष वगैरह है तो उसकी शांति करानी चाहिए। मार्च महीने की बात करें तो जिन व्यक्तियों की संतान बड़ी हो गई हैं, जिनको रोजगार की समस्या आ रही है तथा जिन लोगों के परिवार में अकारण के कलह हो रहे हैं, इस राशि वाले जातकों के कोर्ट कचहरी के मामले हो रहे हैं, उनमें उनको सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि मांगलिक कार्यों की बढ़ोतरी होगी किंतु उनकी समस्याएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य के लिए घर छोड़ना पड़ सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित हो सकता है और धन की प्राप्ति भी होगी, सुख भी होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार देने की स्थिति में है उनको भी सफलताएं मिलने की पूर्ण आशाएं रहेंगी। परिवार में आपसी मनमुटाव, कई बार शत्रुता होना या किसी व्यक्ति को कारावास की संभावनाएं भी दिख रही हैं मार्च के माह में। अप्रैल की बात करें तो व्यवसाय में जो व्यापारी वर्ग है उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि लाभ के अवसर अधिक है किंतु पिछले रिकॉर्ड के कारण उनको कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से उनको ध्यान रखना होगा। मई और जो जून का महीना है उसमें काफ़ी ग्रहों के बदलने के कारण इस राशि वाले जो जातक हैं उनको कईयों को आराम मिलेगा, कईयों को अधिकता से कष्ट भोगना होगा और चाहते हुए भी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उनके विवाद हैं, उनके कारण उनको चिंताएं अधिक रहेंगी या परिवार को छवि खराब होने का डर रहेगा। अतः आपको सकारात्मक सोच का ध्यान रखना चाहिए। मन की भावुकता को दूर रखें। आप दयालु स्वभाव और दो स्वभाव वाली प्रवृत्ति को बदलें। इन कार्यों के लिए आपको सबसे सरल तरीका यह है, निजात पाने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी महाराज के
सवा पाव मूंग और 2 लड्डू हरी दूब ले जा करके चढ़ानी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इस माह की 3, 10, 17 और 23 तारीख आपको कोई नई समस्याओं से परिचित करा सकती है। जून माह की बात करें तो समस्याओं का सामना करना आपको निश्चित है। इनसे बचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि कोई आपका संतान संबंधी कार्य अटका हुआ तो वो पूरा होगा। संतान का जैसे विवाह है बाधा है, रोजगार बाधा है, या कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है तो किसी प्रतियोगिता में उसका नंबर नहीं आ रहा तो उनका आ जाएगा। परिवार में आपको लेकर के चर्चाएं होंगी, हो सकता है आपके चरित्र को लेकर प्रश्न खड़ा हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। वो चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा है, कोई व्यक्ति है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित है अगर ऐसी समस्याएं आएंगी। जो लोग व्यापार या अपना जो भी कोई रोजगार पकड़ रखा है उसमें उनको जो अस्थायित्व है वो दूर होकर के एक निश्चित दायरे में उनको जगह मिलेगी तथा उनको अपने कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। छोटे अधिकारी वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रमोशन का अवसर भी मिलने की आशा दिख रही है, और जो गुरु है वो उनको अच्छा परिणाम देगा। किन्हीं के जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी, किंतु उनके पिता को लेकर के और थोड़ा सा कष्ट आ सकता है। वो भी 10 तारीख, 19 तारीख और 30 तारीख उनके लिए कष्टदायी होंगी। जुलाई का महीना आएगा, समस्याएं बढ़ेंगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, किंतु जीवन साथी से निकटता भी रहेगी और परिवार में किसी बहन या किसी घर को बिगड़ने का डर रहेगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग है या कृषक वर्ग है। प्रशासन में कार्य यदि करते हैं तो उनको अच्छी पकड़ मिलेगी, उनको अच्छा सम्मान मिलेगा। राजनीतिक नियुक्तियां या राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावनाएं पूरी हैं। पदस्थापन होगा, परिवर्तन होगा और नई नई योजनाएं बनेंगी। उन योजनाओं में कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन आएगा और माह की 6, 12 और 23 तारीख लाभ देगी। अगस्त की बात करें तो रोजगार के अवसर नए नए सृजित होंगे, कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उनको नौकरी है इसके लिए कोई रिश्वत वगैरह दे करके इस तरह से कार्य में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उनका पैसा डूब जाएगा। कर्मचारियों से सुख एवं परिवार का सहयोग मिलेगा। नए निवेश की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ेंगी। वाणी के द्वारा आपकी जो आदत है द्विस्वभाव की या कटुता की, इसके कारण आप शत्रुओं को पैदा कर लेंगे, अतः आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। और महीने की जो 1 से 10 तारीख तक है वो शुभ कार्य देंगे, शुभ परिणाम देंगी और परिवारजनों के लिए उत्तम फल मिलेगा। जिनको पुत्र की संभावनाएं हैं, गर्भवती महिलाएं यदि वो तरीके से अपनी दवाओं का सेवन करेंगे तो उनको पुत्र प्राप्ति में आसानी रहेगी। सितंबर महीने की बात करें तो माता पिता के आशीर्वाद से नया कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको मिल जाएगा। कुछ लोग कुछ सीखने के लिए, नए कोर्स वगैरह करने के लिए जा रहे हैं या उनके मन में इच्छा है तो वो कर सकते हैं, उनके लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और इसके बाद में उनकी यात्राओं के विभिन्न प्रकार के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन होंगे और उनको जीवन में सफलताएं अधिक मिलेंगी। अच्छा, ये देखिएगा विशेष रूप से कमर और पैर दर्द होंगे, उनमें तकलीफ रहेगी, यानी कमर नीचे की बीमारियां इस राशि वाले जातकों को प्रभावित करेंगी। जैसे किसी को डिस्क स्लिप होना है या किसी के पैरों में गांठें पड़ जाना है या किसी की चोट लग जानी है, इस तरह की प्रॉब्लम उनको क्रिएट करेंगी। अक्टूबर में समाज कल्याण के कार्यों में आगे आना चाहिए। चुनाव है तो उसको जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए, जीत सकते हैं। और अपने इच्छित फल के लिए आपको अधिकांशतः समय अपने इस कार्य की सृजनात्मकता में देना होगा। तकनीक, विज्ञान तथा और प्रकार के ऑनलाइन संबंधी कोई यदि कार्य कर रहे हैं, यदि कोई ढाबे का कार्य कर रहे हैं तो उनको अच्छा फल मिल सकता है। यानी भ्रमणशील, जमीन संबंधी, अग्नि संबंधी कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा। नवंबर में मित्रों से अनबन रह सकती है, अपनों के साथ देवें अन्यथा मनमुटाव बढ़ सकता है। और वाहन वगैरह से आपको विशेष सावधानी पूरी वर्ष ही रखनी चाहिए, आग्नेय पदार्थ जो भी हैं उनसे। और परिवार में तनाव मुक्ति हो सकती है यदि आप तरीके से काम करते हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन आदि से काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। और विशेष रूप से जो तकनीकी क्षेत्रों में जो चित्र संबंधी कार्य करते हैं, यानी चलचित्र है, मीडिया है, दूरदर्शन है, इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अधिक फल देने वाला होगा। और जिनको स्वास्थ्य खराब है उनको अपने स्वास्थ्य के समय पर जांच करानी चाहिए। और दिसंबर महीने में परिवार में थोड़ा सा कष्ट का माहौल रहेगा, उस समय आपको संयम बरतना जरूरी है। परिवार के सहयोग से मन प्रसन्नचित रहेगा। विभिन्न प्रकार के पुराने चले आ रहे मसलों में
कहीं ना कहीं कोई मसला ऐसा हल होगा जिससे परिवार में शांति हो जाएगी, चाहे वो व्यक्तिगत है या पारिवारिक मामला है, सफलताएं अच्छी मिलने की आसार हैं। और आपको विशेष रूप से चंद्रमा संबंधी रोग हैं वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, अतः सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, हरी वस्तु का दान करें, पन्ना रत्न धारण करें, अनामिका अंगुली में धारण करें, बुधवार के दिन स्वर्ण मुद्रा या पीतल मुद्रा में धारण करें, और ओम वक्रतुंडाय होम की एक माला का नित्य प्रयोग करने से बुद्ध संबंधी जो दोष है, वाणी दोष है, उदर संबंधी दोष है, इन दोषों में निजात मिल सकती है। इस प्रकार जो मैंने मिथुन राशि के 12 महीने का वर्णन दिया है, यदि इनमें किसी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है तो मेरे मोबाइल पर आप बात कर सकते हैं और मैं आपको संतुष्ट करने का विनम्र प्रयास करूँगा। नमस्कार।